बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग की कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तमाम अपने इस चैनल के थ्रू आप इन्वेस्टर्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो उनको तमाम मालूमात हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक कर दें। और नए आने वाले दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रियल इस्टेट के हवाले से आप तक मुस्तनिद इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स भी खुशी से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें सेल करते हुए भी परेशानी नहीं होती है। अगर मैं बात करता चलूँ तो मैं बात कर रहा हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाउसिंग प्रोजेक्ट की। और इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट में सर फहरिस्त फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, मल्टी और ऐसे बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और यहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न हासिल किया। बहुत अच्छे रिटर्न का मतलब ये है कि फैसल हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो 15-20 लाख रुपए का जो प्लॉट था वो आज आपको 35-40 प्लस में जो है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे कम में जो है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ें हैं, कैश पे भी चीज़ें मौजूद हैं। इंस्टॉलमेंट में एक अच्छा जो आप कह सकते हैं कि लोगों ने डाउन पेमेंट के साथ, कंफर्मेशन के साथ जो है वो रिटर्न हासिल किया है और बहुत सारे लोगों ने उसको चीज़ को मैच्योर किया और मैच्योर करने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न हासिल किया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर का पहला इंतखाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अगर कमिटमेंट्स को देखा जाए तो वो कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टर को अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि क्या ये मैं जो अमाउंट यहाँ पर अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरी ये वाली अमाउंट सेफ़ है। अगर मेरी ये वाली अमाउंट सेफ़ है तो उसके बाद प्रॉफिट की बात की जाती है और उसके बाद उसकी लोकेशन की बात की जाती है कि ये प्रोजेक्ट जो है एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, इस पे डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो कैसा है, डेवलपमेंट को कब आगाज़ किया जाएगा, क्या प्रोजेक्ट की जो ऑनर हैं, जो डेवलपर हैं, उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो क्या सिर्फ हमारी इंस्टॉलमेंट पे ही डेवलपमेंट करेंगे या ख़ुद से चीज़ों को जो है वो प्लान किया जा सकता है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े आप कह सकते हैं कि टॉप 5 डेवलपर्स हैं उनमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम आता है। और अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ डाउन पेमेंट पे ही जो है बहुत सारे लोगों ने एक अच्छी रिटर्न हासिल की है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहते हैं, आपने कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वो चाहे किसी भी डेवलपर के साथ की है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, तो एक दफ़ा आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके देखें। वो आप देखें कि आपको किस तरफ जो है वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट आप उसको प्लान करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास 3-4 ऐसी लोकेशन मौजूद हैं जिनको अभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। अब उनमें से थोड़े दिनों में ही चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर दी जाएंगी कि अभी जो फ़ौरन से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन में लॉन्च किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग हैं जो ठलियाँ की तरफ इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर आएगा, बहुत सारे लोगों का है कि ये मोटरवे के पास आएगा। तो बहुत सारी अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकी हैं। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी तो इनके पास लैंड मौजूद है, लैंड की परेशानी नहीं है। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जस्ट उनके पास लैंड जो है वो 300-400 कनाल होती है, 500 कनाल होती है और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो मार्केट की जाती हैं, मार्केट के बाद चीज़ें बाय भी की जाती हैं और आस्ता आस्ता लैंड रिक्वायरमेंट भी की जाती है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट कंप्लीट इसी वजह से होते हैं और कामयाब इसी वजह से होते हैं कि लैंड की ख़रीदारी बहुत टाइम पहले की जाती है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 2 से 3 साइट एग्जैक्टली रेडी हैं और रेडी वो 500,000 कनाल नहीं है, वो 10-15,000 20,000 कनाल की लैंड है जो मौजूद है। 20,000 कनाल को अगर आप देखें तो एक अच्छी क्रेडिबल वर्थ रखता है प्रोजेक्ट कि वहाँ पर इतनी लैंड इनके पास मौजूद है। बाकी मशीनरी और ये डेवलपमेंट में भी पैसे तो लगते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने लैंड भी नहीं ख़रीदी हुई और डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं है। जो लोग भी अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आएंगी हम इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर देंगे और फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर सिर्फ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू में चीज़ें थोड़ा सा जो है वो हाइप भी होती है, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल भी होती हैं,
चीज़ें आस्ता आस्ता स्टेबल की तरफ जाती हैं। पिछले में जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं कर सके थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, तो बाद में उन्होंने कहा जी कि ये प्रोजेक्ट में ऐसा है और वैसा है और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टर ले जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा एतमाद दिखाता है, अपनी पेमेंट जो है वो कम्प्लीटली रेडी रखता है, ऐसा इंतज़ार नहीं करता सर आप की जो प्रोजेक्ट की डिटेल है हमने आपके साथ शेयर की और उसके बाद वो 15 दिन 20 दिन महीना जो है वो इंतज़ार करने के बाद आप अपना डिसीजन लें। तो आपको डिसीजन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। अगर आप इनके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रेडी रखें। और रेडी रखने का मतलब ये है कि जब आपको कॉल दी जाएगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें और इंशाल्लाह एक अच्छे रेट में बाइंग करें ताकि आप अर्ली एग्ज़िट कर सकें, प्रॉफिट में एग्ज़िट कर सकें आप। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।